जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय श्री गोदाम महातीर्थ आनंद पथमेड़ा के बाड़मेर शाखा के बाड़मेर पथमेड़ा गौ चिकित्सालय प्रकल्प में आज हम लोग बैठे हैं। आज हमारे साथ हैं पथमेड़ा गौ चिकित्सालय परिवार के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, एक सक्रिय कार्यकर्ता श्रीमान रंछाराम जी प्रजापति। मैं पहले आपका अभिवादन करता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता था कि कौन से सन में और कैसे आपका पथमेड़ा से जुड़ा हुआ और बाड़मेर में किन लोगों के संपर्क में आपको पथमेड़ा से जुड़ा हुआ? प्रथमदर्शी तो मैं मेरा परिचय भी दे देता हूँ। मैं रंछाराम प्रजापति सनौ श्री सिम्हाराम प्रजापति आदर्श गुंडा का निवासी हूँ। वर्तमान में रिको गंगाई नगर में बाड़मेर निवासी भी हूँ। जसई गोला बारूद के 4th ग्रेड ट्रेडमैन मेट में मैं सर्विस भी करता हूँ। निरंतर 13-14 साल से मैं गौ सेवा से जुड़ा हुआ हूँ और पथमेड़ा गौ चिकित्सालय या पथमेड़ा गौशाला से मैं 2011 से निरंतर जुड़ा हुआ हूँ। प्रथमदर्शी यह है कि 2009 में बाबा स्वामी रामदेव जी योग शिविर लगा था, उसमें हम पतंजलि योग समिति प्लस आलोक जी सिंगल से हमारा वहाँ से मुलाकात हुई और प्रथमदर्शी 2010 में हमने पथमेड़ा गौशाला सांचौर हमारा प्रवास हुआ। वहाँ से हमको ये लगा कि गौ माता क्या होती है, गौ सेवा क्या होती है, उससे हम निरंतर आज तक जारी हैं। आगे आपका जो भी क्वेश्चन हो वो मेरे से। श्रीमान, पथमेड़ा जो शाखा है बाड़मेर की, उसकी जो मातृ शाखा है पथमेड़ा जो है, वो हमेशा से बाड़मेर के या आसपास के ग्रामीण इलाकों को और पूरी दुनिया भर को एक प्रेरणा का भंडार है वो गौ सेवा के लिए। आपको कैसा लगता है कि पहली दफ़ा जब आप वहाँ पे प्रवास हुआ आपका या आपके साथ में कार्यकर्ताओं के साथ, उसके बाद से आपने एक गौ सेवा के प्रति कैसी ऊर्जा अपने आप में महसूस की? पथमेड़ा प्रवास के दौरान मेरे को प्रथमदर्शी वो वहाँ का ये लगा कि वो एक धरती पे स्वर्ग और गोलोक है। पथमेड़ा गोलोक दुनिया बोलती है स्वर्गवास है ये होता, गोलोक जो है वो पथमेड़ा है धरती पर, ये मेरे को लगा। वहाँ पर धन्वंतरी सदन देखने के बाद में, धन्वंतरी सदन है वहाँ, वो चोटिल और एक्सीडेंट बीमार गोवंश का, उसको देखने में मेरे हृदय में ये लगा कि भोजन देने से कहीं ज़्यादा घाव भरना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। घाव भरने के बाद में गोवंश अपने हम निरंतर विचरण करके कहीं भी चारा चर सकती है, परंतु चोटिल होने के बाद में कहीं नहीं जा सकती, पीड़ा व्यक्त करती है। तो वहाँ से यही दर्द उठा कि हम भी इस प्रक्लब से जुड़े। जैसा कि आपने सब बताया कि कितने कर्मठ कार्यकर्ता और कितने सक्रिय रूप से गृहस्थ, जैसा आप बता रहे थे कि जो आम जीवन का पालन करते हुए गौ सेवा में भागीदारी निभा रहे हैं। जो साधनों का अभाव है यहाँ पे और कितनी बड़ी व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं, कितने साधनों का जो अभाव या फिर आपको क्या महसूस हो रहा है साधनों के रूप में, और दवाइयाँ जैसे आप बता रहे थे आती है, और इन सब के बारे में आप थोड़ी जानकारी दीजिए। हमारे नॉलेज के अंदर जितने हम सक्रिय यहाँ आते हैं उस हिसाब से हमारे पास प्रथमदर्शी एक एम्बुलेंस है, उसके सिवाय हमको एक और गाड़ी की, लोडिंग गाड़ी की ज़रूरत है। क्योंकि जब से हमारे कोई वामासा डोनेशन के तौर पर दाला सब्जी कुछ भी मार्केट से देते हैं तो उसी को लेने के लिए हमारी एम्बुलेंस जाती है, उसी को, और केस एक्सीडेंट बीमार गोवंश को भी लेने हमारी एम्बुलेंस जाती है। प्रथमदर्शी मेरे को नज़र आया कि हमारे पास एक साधन और हो जाए, भले 4 व्हीलर टैक्सी हो चाहे पिकअप हो, उसके लिए मैं निवेदन करता हूँ कोई वामासा आगे आए और एक साधन हमारे को इस प्रकल्प को सुपुर्द करें, ये मेरी निवेदन है। बाकी डोनेशन के दौर पे दवाई की किल्लत रहती है, जो कमी पेशी होती हैं तो हमारे यहाँ से रिक्वायरमेंट जाने के बाद पथमेड़ा पूर्ति करती है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि बाड़मेर जिला इतना बड़ा है और ये एक इतना प्रकल्प छोटा होते हुए इसमें भी दवाई हम यहाँ के ही कार्यकर्ता भामाशाह ही खरीद कर यहाँ की पूर्ति करें। चारा पानी इसकी भी पूर्ति हम ये चाहते हैं कि यहाँ की पब्लिक, यहाँ के भामाशाह, यहाँ के किसान मिलकर आकर गौ सेवा के अंदर चारे की पूर्ति करें। रही बात ये 50/120-30 का हमारा ये ICU वार्ड है, इसके अंदर एक्सीडेंट हुई गौ माताएँ कम से कम 150 से 200 केस एनी टाइम एडमिट रहते हैं। इनकी देख रेख के लिए कम से कम 10 आदमी हमारे मेडिकल स्टाफ, ग्वाड़े, ये सब यहाँ रहते हैं। 4 फैमिली मैन परिवार भी रहते हैं। जो गौशालाएँ चारे निमित्त रहती हैं और भोजन देती हैं उनको तो 10 आदमी या 4 आदमियों से चारा देने के बाद में रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है। यहाँ की रिक्वायरमेंट ICU वार्ड की देख रेख करना, यहाँ की ज़मीन की साफ़ सफाई करना, मेडिकल ट्रीटमेंट करना, फिर पौष्टिक आहार पकाना, फिर उसको पौष्टिक आहार बारीक से देना और उसकी
ड्रेसिंग करना, ये सब व्यवस्था के लिए हमारे अंदर वर्करों की ज़रूरत रहती है। वर्करों की सैलरी देने के लिए हमारे अंदर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है कि हम 10 को 15 बढ़ा सकें। ये हमारे हर समय पीड़ा रहती है। हमारे यहाँ सैलरी के अभावग्रस्त होने के नाते हम 15 की जगह 10 आदमियों से हम ये परिसर चला रहे हैं, तो ये पीड़ा रहती है। एक पीड़ा में ज़रूर ये रहती है, सोशल मीडिया पर मैं भी वर्कर रहता हूँ डोनेशन के तौर पे या गौ सेवा के लिए मैं हर समय अपील करता रहता हूँ। जितनी अपील करते हैं, जितनी सोशल मीडिया कमेंट मिलते हैं, जितने लाइव देखते हैं, जितने मानो वो हमसे मौखिक तौर पे जुड़ते हैं, उतनी हो नहीं पाती। क्योंकि जब कहने और कथनी में ये फ़र्क आता है कि दुनिया उस समय कुछ भी कहे, पर एक्चुअल ग्राउंड में आकर ना तो डोनेशन मिल रहा है, ना कोई सेवा मिल रही है, ना ग्राउंड में ऐसी वर्किंग नहीं हो रही है। ये पीड़ा हर समय रहती है। मेरी तो यही अपील होती है कि घर में गाय हम स्वार्थ के लिए दूध दही घर के अंदर रखते हैं। ये एक ऐसा प्रकल्प है कि यहाँ निरंतर प्योरिटी निस्वार्थ भाव से 100% गौ सेवा होती है। इस गौ सेवा प्रकल्प से जुड़ें, आप आए, मेरा यहाँ आपने इंटरव्यू लिया, मेरे को टाइम दिया। मैं आप पथमेड़ा परिवार गौ चिकित्सालय का बड़ा आभारी रहूँगा कि मैं एक किसान परिवार के घर से हूँ और मेरे मौखिक इंटरव्यू लिया, और मेरी जहाँ तक हुई और मैं जहाँ तक संकल्प सिद्ध हूँ इस परिस्थिति से, मैं एक आज बहुत बड़ी पीड़ा व्यक्त करता हूँ। वो सब कुछ मैं सच तो बोलूँगा कि यहाँ से हम जब ओपनिंग हुई थी 100 आदमी, हम 11,000 के तैयार हुए, सालिना ट्रस्टी हम जुड़े थे। उनमें से एकमात्र मैं ऐसा आदमी हूँ कि हर साल का 11,000 जमा करवा रहा हूँ। बाकी वो 99 आदमी पता नहीं कहाँ हैं। वो 11,000 वार्षिक ट्रस्टी गायब हो गए। या तो उनको उस दिन घोषणा नहीं करनी थी, और अगर की है तो मेरी अपील उनसे है कि वापस आइए, इस प्रकल्प को ऊर्जा दें और आपकी वो घोषणाएं इस गौ माता के चरणों में अर्पित करें। 11,000 के वार्षिक ट्रस्टी आएँ और हम एक ऊर्जावान कार्यकर्ता के तौर पर इसको ऊर्जा और पंख दें। जय गौ माता, जय गोपाल। हमारे साथ थे रणछाराम जी प्रजापत, और एक भावविहीन भाव से भरी हुई एक अपील है कि भाई पथमेड़ा गौ चिकित्सालय जो है वो इस समय का सबसे संवेदनशील प्रकल्प है जी। और आप लोग जुड़ें, आप लोग सोशल मीडिया पे जिस तरीके, उन्होंने ये भी अपील की हुई, जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पे जुड़ते हैं उस तरीके से आप ज़मीनी तौर पर भी जुड़ें। और कोई दान देना कोई अब बड़ा विषय नहीं है, कम से कम इस धरती पर आप आएँ, इस जगह को देखें, तो आप अपने आप भाव विभोर होके आप इस जगह से जुड़ेंगे, इस प्रकल्प से जुड़ेंगे। इसी अपील के साथ जय गौ माता, जय गौ माता।